Hello friends, my name is Anil Kumaut and welcome to my YouTube channel Sarokar Agri Institute. If you student you are new तो मेरे चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को क्लिक करो ताकि ऑल द इम्पोर्टेंट वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस कम्स टू इन योर फोन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं एक बार आपको वापस रिकॉल करा दूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या लिखाया था, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखाया था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल करवाया था कि जैसे मान लो मैं व्यापार 7 दिन से कर रहा था। अब देखो ये टाइम दे रहा है ना, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होगा ऐसा टेंस, ऐसा समय जो पास्ट में चल रहा हो और उसमें हम टाइम टाइम से शो करें, जैसे सिंस और फॉर, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं व्यापार 7 दिन से कर रहा था, अब सब्जेक्ट आएगा, मैं को इंग्लिश में बोलते आई, फिर आएगा हेड, फिर आएगा बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्यापार करना, तो ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार होता है, उसके आगे हम आईएनजी लगेंगे तो क्या बन जाएगा ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग। फिर आगे आएगा सिंस, ये 7 दिन। अब देखो सिंस और फोर किसके लिए लगेगा, सिंस और फोर। देखो सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं 1996, देखो 1996 1996 के बाद में 1997 आएगा और ये 1996 से पहले 1994 आएगा। अब तुम ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि 2000 के बाद में 1996 आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक फिक्स ईयर है जो 1995 के बाद में आएगा और 1997 से पहले आएगा। इन दोनों सालों के बीच में 1996 आता है, इसका एक फिक्स समय होता है, उसको हम बोलते हैं सिंस, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं मंडे, ठीक है, अब मंडे, मंडे के दिन ही आएगा, मंडे ऐसा तो नहीं है कि ट्यूसडे के दिन आ जाएगा, या फिर मंडे है ना, मंडे मंडे संडे के बाद में आता है और ट्यूसडे से पहले आता है, उसको हम मंडे बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के बाद में आ जाए, ये फिक्स टाइम है ना भाई, ये संडे के बाद में आएगा, उनको हम बोलते हैं सेंस, उनके लिए लगता है। और फोर किसके लिए लगेगा, अनफिक्स्ड टाइम, अनफिक्स्ड टाइम। देखो अनफिक्स्ड टाइम कैसे हो सकता है, अनफिक्स्ड टाइम मतलब ऐसे 7 दिन 10 दिन, अब कौन से 7 दिन, हमें फिक्स थोड़ी पता है भाई दीपावली के तुरंत 7 दिन बाद में, या फिर मतलब कोई फंक्शन के 7 दिन बाद में, ये हमें दे नहीं रखा है। अब को हमारा ना पूरा टाइम पीरियड में कौन से 7 दिन, ये हमें पता नहीं होगा, हमें उस समय का बारे में मतलब ज्ञान नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे फोर, उसके लिए हम यूज करेंगे फोर। अब देखो यहाँ पर देखो 7 दिन, ये 7 दिन हमें पता नहीं है, तो अब इसके लिए लगाएंगे फोर, फोर। आया समझ में। अब देखो कर रहा था, फोर आ गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं व्यापार 7 दिन से 7 दिन से आई हैड बीन ट्रेडिंग फॉर 5 4 7 डेज, 4 7 डेज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं 7 दिन से क्या व्यापार कर रहा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देना चाहूँ, राहुल, राहुल मंडे, मंडे से ट्यूशन कर रहा
था। मैंने क्या लिखा, जो राहुल नाम का लड़का है वो मंडे से ट्यूशन कर रहा था। एक भाई राहुल मान लो आपका दोस्त है, उसकी पास्ट की बात मैं बता रहा हूँ कि जो राहुल था ना वो मंडे से ट्यूशन कर रहा था। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। आप देखो सब्जेक्ट तो राहुल हो गया, सब्जेक्ट राहुल लिख दिया मैंने। उसके बाद में हेड, हेड लिख दिया। उसके बाद में बीन, मैंने बीन लिख दिया, हेड बीन। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब ढूंढो। देखो राहुल मंडे से ट्यूशन, ट्यूशन कर रहा था। अभी ट्यूशन तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, ट्यूशन कर रहा था। तो करना, करना एक क्रिया है, तो डू, डू लगता है, लेकिन उसके आगे क्या आ जाएगा, डूइंग, डूइंग सिंस, सिंस मंडे। देखो यहाँ पर देखो क्या कर रहा था, ये ट्यूशन कर रहा था। अब देखो ट्यूशन कर रहा तो राहुल हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, मंडे से ट्यूशन कर रहा था, करना है तो डूइंग, डूइंग, डूइंग ट्यूशन, ट्यूशन। अब लगेगा सिंस, सिंस मंडे, मंडे। देखो राहुल हैड बीन डूइंग ट्यूशन, राहुल क्या कर रहा था, ट्यूशन कर रहा था। सिंस मंडे मतलब मंडे से ट्यूशन कर रहा था। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे अगला मैं टेंस तुम्हें बताऊं, तो अगला तुम्हारा टेंस होगा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो फ्यूचर टेंस, इसके चार पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट फ्यूचर, नहीं सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगला है फ्यूचर परफेक्ट, अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, भविष्य काल मतलब ऐसी घटना जो हम आने वाले टाइम में करते हैं या फिर बताते हैं, ऐसे समय को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले लिख देता हूँ सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिख दिया सिंपल फ्यूचर। देखो सिंपल फ्यूचर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, इट इज द टाइम in which actions actions are happen in future, in future, future, future like tomorrow, tomorrow कल की बात करेंगे हम, भाई कल मैं ये बन जाऊंगा, कल मैं ये कर लूंगा, ये सब फ्यूचर टेंस में आएंगे। और नेक्स्ट डे is called future tense, is called present simple future tense, simple future tense, ठीक है। अब सिंपल सी बात मैं तुम्हें बोलूं, जैसे हम फ्यूचर में ऐसा सोचते रहते हैं ना, भाई मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, ये मैं खा लूंगा, ये मैं पढ़ाई कर लूंगा, ये मैं मतलब ये मैं व्यापार कर लूंगा, ये मैं नहा लूंगा, ये मैं पीटूंगा, ये खा लूंगा, नहाना धोना, वो सब फ्यूचर की बात करेंगे, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। किसी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे आ जाए, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, अगर मैं हिंदी परिभाषा में बात करूं। अब लेकिन फ्यूचर टेंस में कुछ कंडीशंस होती है। देखो इसका पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला का डिस्कस करें, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल और सोल, प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं अभी जो हमारी इंग्लिश है वो कौन सी है, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में जो ये विल और सोल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सोल को माना नहीं गया है। अगर मैं सही फॉर्मूला लिखूं तो उसका सही फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट भले सिंगुलर ले लो या फिर तुम प्लूरल ले लो, हमेशा विल ही यूज करेंगे। लेकिन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है,
मॉडर्न इंग्लिश में विल ही इस्तेमाल कर रखा है। फ्यूचर टेंस में तुम ये नहीं बता सकते हो कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए विल इस्तेमाल करो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सोल इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप विल इस्तेमाल करना। लेकिन विल और सोल भी जो पुरानी है इंग्लिश उसके अंदर ये विल और सोल रखा गया है, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें केवल विल ही रखा गया है। ठीक है, तो इसका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैंने क्या लिखा, मैं बाजार जाऊंगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हिसाब से पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, अब विल लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना के लिए हम वो लगाते हैं। अब जाना मतलब आई विल गो। ठीक है, अब बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, मैं खाना खा लूंगा। ठीक है, मैं खाना खा लूंगा। अब देखो इसके पीछे गा है, घी है, गे है, तब हमें ये पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब देखो मैं खाना खा लूंगा, तब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, तो मैंने लिख दिया आई। ठीक है, अब आगे लिखेंगे विल, तो मैंने लिख दिया विल। ठीक है, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भाई खाना, इसको हम क्रिया है, क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को हम बोलते हैं इंग्लिश में ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गई। ठीक है, ईट लिख दिया। अब आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अब खाना को खाएंगे हम, इसका ऑब्जेक्ट खाना हो गया। तब आगे लिखेंगे फूड, आई विल ईट फूड, मतलब मैं खाना खा लूंगा। ठीक है, ऐसे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो मैं लिखूंगा मैं बाइक, मैं बाइक चलाऊंगा। भाई मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि भाई आने वाले समय में मैं बाइक चलाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाइक चलाऊंगा, मैं बाइक चलाऊंगा। अक्सर हम ऐसी बातें करते रहेंगे, मैं ये कर लूंगा फ्यूचर में, मैं बाइक चलाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मैं एरोप्लेन चलाऊंगा मैं बड़ा होकर। तो ये सारे है ना फ्यूचर टेंस में। तो देखो मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई, तो मैंने लिख दिया आई। ठीक है, उसके बाद में विल, तो मैंने लिख दिया विल। अब देखो चलाना, चलाना को इंग्लिश में बोलते हैं राइड करना, राइड मतलब चलाना। जैसे बोलते हैं ना कि एक राइड दे दे तुम्हारे बाइक का, मतलब एक चक्कर दे दे तुम्हारी बाइक का चलाने का, तो उसको हम इंग्लिश में चलाने को बोलते हैं राइड करना। अब देखो आई विल राइड, आई विल राइड, अब आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया आई विल राइड बाइक, मैं बाइक चलाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो इधर देखो, मैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में घूमूंगा। देखो मैंने क्या लिखा, मैं दिल्ली में घूमूंगा। अब भाई आज का प्लान बना रहा हूँ कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहां पे अच्छे अच्छे फोर्ट्स देखूंगा, ताजमहल, मतलब हमारा रेड फोर्ट देखूंगा और दिल्ली घूमूंगा, ऐसे हम बातें करते रहते हैं। मतलब इसको अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से आई। ठीक है, आई लिख दिया। अब दिल्ली, उसके बाद में वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो आई विल। ठीक है, उसके बाद में क्या लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो घूमना, घूमने को इंग्लिश में बोलते हैं रोमिंग करना। क्या बोलते हैं, रोम करना। आई विल रोम, ROAM, रोम बोलते हैं। ठीक है, आई विल रोम, आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आई विल रोम दिल्ली। ठीक है, आई विल रोम दिल्ली मतलब मैं दिल्ली घूमूंगा। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ और एग्जाम्पल आप डिस्कस करेंगे। जैसे मैं टी शर्ट खरीदूंगा, मैं, हम सब, हम शिमला जाएंगे।
हम सब, हम, हमारी, हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। अगर मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल सोल्व प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैंने लिख दिया आई, ठीक है। उसके बाद में विल, तो मैंने लिख दिया विल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खरीदूंगा, खरीदूंगा मतलब बाई करना, इंग्लिश में बोलते हैं बाई, ठीक है। तो आई विल बाई, आगे लिखूंगा टी शर्ट, आई विल बाई टी शर्ट, टी शर्ट, ठीक है। ये इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम शिमला जाएंगे, तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं वी। अब देखो उसके बाद में विल आएगा तो विल लिख दिया। उसके बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मतलब हम शिमला जाएंगे, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। आई विल गो, वी विल गो टू शिमला, हम शिमला जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। अभी हमारे पास, हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं, ठीक है। तो हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो अगर हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, अगर तुम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहो, तो अब हमारी को बोलते हैं अवर, हमारा अवर, अवर प्रॉब्लम्स। देखो मुसीबतों को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स, अवर प्रॉब्लम्स। अब क्या आएगा, विल, उसके बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, खत्म, अवर प्रॉब्लम्स विल, विल के बाद में क्या आएगा, सोलविल हो गया। उसके बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मतलब हो जाएगी, तो विल बी यानी होना, विल बी, फिर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, विल बी रिड्यूस मतलब कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम ये जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले लूं, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, विल सोल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे क्या हम, क्या हम ताजमहल जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि क्या हम ताजमहल जाएंगे, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। भाई मान लो तुम्हारा कोई भी फैमिली के बड़े मेंबर्स थे, उनसे तुम पूछोगे क्या हम ताजमहल जाएंगे, क्या हम क्या ताजमहल जाएंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विल आएगा, विल लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, विल वी, सब्जेक्ट हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब आएगा वर्ग, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जाना, वी विल गो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वी विल गो टू ताजमहल, वी विल गो टू ताजमहल, क्या हम ताजमहल जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, क्या हम पैसे कमाएंगे, क्या हम पैसे कमाएंगे। भाई कुछ तुम व्यापार वगैरह शुरू करते हो दो तीन जने, तब आपस में तुम बात करते हो ना, क्या हम
पैसे भी तो क्या हम पैसे भी कमा पाएंगे क्या, हम क्या पैसे कमाएंगे क्या? तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, पहले हो गया विल, उसके बाद में वी लिख दिया। अब पैसे, पैसे क्या है, कमाना, कमाना मतलब अर्निंग करना, तो वी विल अर्न मनी, मनी। अब देखो पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी, वी विल अर्न मनी मतलब क्या, हम पैसे कमाएंगे। ऐसे हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, क्या 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 सनी देओल मुंबई आएगा? क्या सनी देओल मुंबई आएगा, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, क्या है तो विल, अब देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सनी देओल, क्या विल सनी देओल, देओल। अब देखो आना, आएगा मतलब कम, आना को कम बोलते हैं, जाना को गो बोलते हैं, तो आएगा मतलब विल सनी देओल कम, कम टू मुंबई, कम टू मुंबई, क्या सनी देओल मुंबई आएगा, विल सनी देओल कम टू मुंबई, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, इतना है समझ में। अब इसके अगले वाला प्रेजेंट सिंपल के अगला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस विल सॉल्व प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल सॉल्व प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सॉल्व प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी डेफिनेशन, तो देखो पहले ये समझ लो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा क्या। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये होता है कि हम फ्यूचर की बात करते हैं कि भाई मैं है ना फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं है ना वहां पे घूमूंगा, मतलब कोई चीज हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस की बात करते हैं, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल की अगर देनी, जैसे कि मैं मैं सोमवार को खेल रहा हूँगा, मतलब मैं सोमवार को खेल रहा हूँगा, ऐसे हम कल्पना करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ, ए टेंस in which actions will continuous will be continuous in future is called future continuous tense। भाई सीधी सी बात है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, यही है ना फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये फ्यूचर की बात हो जाएगी। मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं 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 फौजी मतलब मैं फौजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँगा, ऐसे ऐसे हम बात करते हैं ना, जो फ्यूचर की कल्पना की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इसका ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल की बात, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हम हम एयरफोर्स एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। देखो मैंने क्या लिखा, हम एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब देखो किसी का मान लो एयरफोर्स का पेपर क्लियर हो जाता है, अब उसका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, अब वो है ना आपस में बात करते हैं कि भाई अब हम जाएंगे तब हम एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, हम फ्यूचर की कल्पना करते हैं ना, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, तो मैंने लिख दिया वी। ठीक है,
अब उसके बाद में विल सोल आएगा तो वी विल, ठीक है, वी विल। उसके बाद में क्या आएगा, बी, वी विल बी, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ट्रेनिंग करना, क्या करना, ट्रेनिंग करना, वी विल बी। तो देखो वी विल बी ट्रेनिंग, देखो कर रहे होंगे, कर रहे मतलब करना, मतलब वी विल बी डूइंग, डूइंग ट्रेनिंग, ठीक है। वी विल, देखो वी विल बी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, कर रहे होंगे किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ओ, एयरफोर्स, एयरफोर्स, हम एयरफोर्स की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं, हम, जैसे सुनील, सुनील कोलकाता में पढ़ाई कर रहा होगा, कर रहा होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना, सुनील कोलकाता में पढ़ाई कर रहा होगा, वो लड़का वहां पे वो कर रहा होगा, हम ऐसे ही फ्यूचर की बात करते हैं। तब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुनील है तो मैंने लिख दिया सुनील, ठीक है। उसके बाद में विल आएगा तो सुनील विल, विल लिख दिया। उसके बाद में बी, सुनील विल बी, आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, तो स्टडी, पढ़ाई करना मतलब स्टडी, वी विल बी स्टडिंग, सुनील विल बी स्टडिंग, ठीक है। अब देखो स्टडिंग आ गया, स्टडी करना मतलब स्टडिंग इन कोलकाता, इन कोलकाता, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सुनील विल बी स्टडिंग इन कोलकाता, सुनील कोलकाता में पढ़ाई कर रहा होगा। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो देखो, मुकेश दुकान चला रहा होगा, ठीक है। अब मान लो एक सेठ है, सेठ का मुनीम है मुकेश, तो हम ऐसे बातें करते हैं ना, अगर सेठ कहीं बाहर चला जाए, तब अगर उससे कोई, उसके परिजन मतलब उसके रिलेटिव्स मुकेश के मालिक से पूछते हैं कि आपकी दुकान को कौन संभाल रहा है, तब उसके मालिक बोलते हैं ना कि हमारा एक मुनीम मुकेश दुकान चला रहा होगा। मतलब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि भाई मुकेश वहां पर जाएगा तो वो दुकान चला रहा होगा, अगर वो खरीद लेगा तो। फ्यूचर की बात करते हैं, कल्पना करते हैं, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो देखो मुकेश को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मुकेश, ठीक है, मुकेश को मुकेश लिख दिया। उसके बाद में विल लिखेंगे तो विल लिख दिया, मुकेश विल, ठीक है। अब उसके बाद में बी आएगा, विल बी, ठीक है। उसके बाद में देखो चलाना, चलाना को बोलते हैं रनिंग, रनिंग। आगे देखो दुकान, दुकान को इंग्लिश में बोलते हैं शॉप, तो शॉप लिख दिया। तो इसका क्या हो गया, मुकेश विल बी रनिंग शॉप, मतलब मुकेश दुकान चला रहा होगा। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं, जैसे इंडिया, इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया विकासशील, जैसे ऐसा नहीं, एक और जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो कुछ भी लिख सकता हूँ, तुम अपने मन से भी बना सकते हो। जैसे हम, हमारी टीम, हमारी टीम फुटबॉल सोमवार को, सोमवार को, नहीं सोमवार नहीं, हमारी टीम फुटबॉल, फुटबॉल खेल रही होगी, खेल रही होगी। मैंने क्या लिखा, हमारी टीम फुटबॉल खेल रही होगी, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, रही है, रही है, ये कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारी टीम, हमारी को इंग्लिश में बोलते हैं अवर,
तो देखो अवर टीम आगे क्या आएगा, विल सोल्व। तो आवर टीम विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, विल बी प्लेइंग, अब ऑब्जेक्ट फुटबॉल, विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान पर गोलीबारी कर रही होगी, कर रहे, ऐसे ऐसा एग्जांपल मत लो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुनील 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 मकान में रह रहा होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, सुनील मकान में रह रहा होगा। हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, अगर सुनील पैसा कमा लेगा तो उस वाले मकान में रह रहा होगा। तो देखो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिख दे सुनील, ठीक है। उसके बाद में विल सोल्व, सुनील विल बी, ठीक है। अब वर्ग की फर्स्ट फॉर्म रहना, रहना मतलब स्टे करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टे, STAY। अब उसके पीछे क्या लगेगा, ING, तो स्टेइंग, अब किस में, मकान में, तो इन हाउस मतलब सुनील विल बी स्टेइंग इन हाउस मतलब मकान में रह रहा होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल सोल्व प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाले टेंस को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इस क्लास को रखते हैं हम यहीं तक की, और एग्जांपल्स में कल आऊंगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ 3-4 एग्जांपल्स और करूंगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर मैं तुम्हें होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दूं तो ये तुम्हारे होमवर्क के लिए, उसको कन्वर्ट करना। इंजीनियरिंग कर रहा होगा सुरेंद्र, सुरेंद्र 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 तैरना टे, तैरना सीख रहा होगा, ठीक है। ये दो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। पहला क्या, सुनील इंजीनियरिंग कर रहा होगा। दूसरा क्या, सुरेंद्र जो स्विमिंग में तैरते हैं ना, पानी में हम तैरते, तो मैंने क्या देखा, सुरेंद्र तैर रहा होगा, तैरना सीख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम अपने डेली हैबिट्स में डालो, और इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें अगला अगला टेंस से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस आगे करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।